Welcome back to BBVN online classes. In last video we read about network, then networking, advantage of network or network devices. Today we have to discuss some other networking devices. तो देखिए अपन ने लास्ट में बात की थी वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जैसे अपन NIC या लैन कार्ड भी कहते हैं या इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, मॉडेम, स्विच और हब के बारे में अपन ने बात की। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है रिपीटर। तो देखिए रिपीटर क्या करता है, इट मीन्स ये क्या करेगा, रिपीट करेगा किसको। जनरली अपन ये कहते हैं कि आफ्टर द लॉन्ग डिस्टेंस डेटा क्या हो जाते हैं, आपके वीक हो जाते हैं। अब डेटा अगर वीक हो जाएगा तो उसके अंदर वो फ्रिक्वेंसी नहीं रहेगी, तो ये क्या करता है रिपीटर, उस डेटा को क्या करता है, रीजनरेट करता है। क्या करता है, रीजनरेट करता है। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि जो रिपीटर है वो क्या करेगा, डेटा को रीजनरेट करेगा। द रिपीटर अलाउ द सिग्नल टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस ओवर ए नेटवर्क। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखिए ये आता है राउटर। अब राउटर क्या करता है, राउटर इज यूज टू राउट डेटा बेस्ड ऑन देयर एड्रेसेज। राउटर क्या करता है, डेटा को सेंड करता है और एक शॉर्टेस्ट पाथ से सेंड करता है। और राउटर के पास भी क्या होता है, एड्रेस होता है किसका, जहां पे डेटा सेंड करना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्विच के अंदर, वैसे ही राउटर टास्क परफॉर्म करता है। राउटर भी डेटा को ओनली इंटेंडेड नोड तक पहुंचाता है, डेस्टिनेशन पॉइंट तक सीधा सेंड करता है और साथ ही साथ ये देखता है कि कौन से चैनल से सेंड करना है डेटा। एक आपके आता है वो आता है ब्रिज और एक आपके आता है गेटवे। अब देखिए जनरली अपन कहते हैं कि अगर अपन को मोर देन वन नेटवर्क कनेक्ट करने हो आपस में, देखिए अभी तक अपन बात करते हैं कंप्यूटर कनेक्ट करने की, और अगर अपन को नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो अपन क्या काम में लेते हैं, या तो अपन काम में लेते हैं ब्रिज या फिर अपन काम में लेते हैं गेटवे। अब यहाँ पे ब्रिज और गेटवे का अगर दोनों ही एक साथ काम में लेते हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अब देखिए क्या होता है, अपन ब्रिज और गेटवे पे जाने से पहले अपन बात करते हैं कि एक वर्ड आता है वो आता है प्रोटोकॉल। क्या आता है, प्रोटोकॉल। अब यहां पे ये आता है कि प्रोटोकॉल का मीनिंग यहां पे क्या है। तो देखिए प्रोटोकॉल क्या, सॉरी COL प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल यहां पे क्या है, कई बार अपन सुनते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन है, उसने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और वो लोगों से मिलने चले गए। या अपन कहते हैं अपने PM में कई बार जो रैलीज के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी रैली होती है उनके अंदर वो क्या करते हैं, जो उनका एक अपना प्रोटोकॉल है वो अपना तोड़ के वो लोगों से हाथ मिलाने लग जाते हैं। इट मीन्स उनके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनको चलना होता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से किसी के पास चल के नहीं जा सकते, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल होता है। क्योंकि वो क्या है, वो अभी PM है। अगर एक जो नॉर्मल मैन है वो तो कुछ भी कर सकता है, या अपन कह सकते हैं किसी से मिल सकता है, पर अगर कोई अगर अपन कहें कि कोई देश के अंदर कोई पॉलिटिशियन है या कोई जज है, तो उनके अपने क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। वैसे ही आपके नेटवर्क के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। आपको मतलब कि नेटवर्किंग के अंदर जब भी कोई डेटा वन लोकेशन टू अनदर वो सेंड होता है या डेटा रिसीव होता है तो किसके थ्रू होता है, प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। और हर एक जो वर्क है उसके प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई डेटा सेंड होगा या कोई भी एक्टिविटी आपके जो नेटवर्क के अंदर होगी तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। लाइक अगर मेरे को फाइल सेंड करना है तो उसके लिए प्रोटोकॉल आता है, वो आता है FTP। अगर मैं Gmail यूज करता हूँ तो उसके लिए जनरली अगर डेटा सेंड करना है या अपन कह सकते हैं मेल सेंड करना है तो उसके लिए आता है SMTP। जो मेल को एक्सेस करना है तो आता है IMAP। तो ये कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। हालांकि अपन को इसमें नहीं जाना है कि व्हाट डू मीन बाय IMAP या SMTP, इसके बारे में अपन फर्दर जब भी बात करेंगे। पर जनरली अपन क्या कहते हैं कि कोई भी नेटवर्क होता है उसमें जब डेटा सेंड होता है तो उसके क्या होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच वी कैन सेंड द डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। तो जब अपन बात करते हैं किसकी, ब्रिज और गेटवे की,
तो मैंने कहा कि ये क्या करते हैं, दोनों ही डिवाइस नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, और दोनों ही नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिज हमेशा सैम प्रोटोकॉल के नेटवर्क को कनेक्ट करता है, या फिर अपन कह सकते हैं ऐसे नेटवर्क को कनेक्ट करता है जो सैम प्रोटोकॉल पे काम करे। और जो गेटवे की जहाँ पे बात आती है, तो गेटवे क्या करता है, गेटवे ये करता है कि अगर अलग अलग जो नेटवर्क है, या फिर अपन कह सकते हैं कि अलग अलग प्रोटोकॉल के नेटवर्क है, उनको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या काम में आएगा, गेटवे काम में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, ब्रिज इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट टू लेन्स और टू सेगमेंट ऑफ द सेम लेन। ये क्या करता है, दो लेन को या फिर दो लेन के सेगमेंट को जो सेम हो उनको कनेक्ट करता है। सेम हो यहाँ पे मतलब कि उनका प्रोटोकॉल है वो सेम प्रोटोकॉल पे काम करे। और जहाँ पे बात करते हैं अपन गेटवे की, तो गेटवे क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिसिमिलर नेटवर्क या फिर अलग अलग जो प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं नेटवर्क, तो ये क्या करता है, द गेटवे इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। दो अलग अलग नेटवर्कों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका गेटवे करता है। ओके, तो ये कुछ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स या अपन ने कहा कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में अपन ने बात की। नेक्स्ट देखिए वो आता है अपना टाइप ऑफ नेटवर्क। अब यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क का मीनिंग क्या है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क आर 3 टाइप्स। अगर अपन बात करें जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, तो नेटवर्क आपके 3 टाइप्स के होते हैं। अब जियोग्राफिकल एरिया मतलब वो कितना बड़ा होगा, उसकी रेंज क्या होगी, वो कितने जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको कवर करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके नेटवर्क के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आता है आपका लैन, एक आपका आता है मैन, और थर्ड आपका आएगा वो आएगा वैन। तो देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं, वो करते हैं किसकी, लैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हो। अपन ये कह सकते हैं when 2 or more computer connected to each other in a small geographical area like any building, any campus, any room। और जहां पे अपन बात करें मैन की, जैसे अपन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट मीन्स एक ऐसा नेटवर्क जो एक टाउन को या किसी सिटी को कवर करे। इट मीन इसकी रेंज बड़ी होगी किससे, लैन से। तो देखिए क्या है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके कंप्यूटर है वो कनेक्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है, कंप्यूटर कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कंप्यूटर एक साथ एक जगह पे कनेक्ट है, मतलब कंप्यूटर लगभग एक जगह ही पड़े हैं। यहाँ पे क्या है, अलग अलग होम्स आपको दे रखे हैं, बिल्डिंग्स दे रखी है। इट मीन्स इसकी रेंज है वो ज़्यादा है किससे, लैन से। तो देखिए ए लैन इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का। इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। ये स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया तक ही सीमित है। टिपिकली विद इन ए बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग में लगभग काम करता है। इट मीन्स किसी बिल्डिंग में, किसी कैंपस में, या अपन कह सकते हैं एक रूम में, या एक रूम से दूसरे रूम के अंदर, इतना ही आपका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है मैन, जिससे अपन ने कहा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए मैन नेटवर्क इज लार्जर देन ए लैन। जैसा मैंने आपको बताया कि लैन से बड़ा होता है। इट जनरली स्पैन्स अक्रॉस मल्टीपल बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज कंपनीज। ये लार्ज कंपनी के मल्टीपल बिल्डिंग्स पे भी काम करता है, स्कूल कैंपस में भी काम करता है, सिटीज और टाउन में भी काम करता है। और इसका एग्जाम्पल अपन ने क्या लिखा है, टीवी केबल नेटवर्क। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, टीवी केबल नेटवर्क। ओके, तो ये अपन ने आज बात की किसके बारे में, कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, और साथ ही साथ अपन ने बात की अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क के 3 टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर लैन है, मैन है और वैन है। वैन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।